मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कबीर साहब यही बनारस से जब मगहर गए, मगहर, अरे इस समय वो गोरखपुर और संत कबीर नगर के बॉर्डर पर है मगहर। मगहर एक जगह गांव का नाम है। यही बनारस से जब कबीर साहब मगहर गए तो मगहर में जाकर और प्रेमियों वहां एक छोटी सी संगत बनाए, सत्संग सुनाते थे प्रेमियों को। एक दिन कबीर साहब ने प्रेमियों से कहा, देखो आप पूरे संगत के लोग फला तारीख को आएंगे, सत्संग होगा। सब प्रेमी जुट गए और कबीर साहब सत्संग सुनाए, बड़ा आनंद आया। लेकिन प्रेमियों, सत्संग के अंत में कबीर साहब ने कहा, ए प्रेमियों, अब मेरा समय पूरा हो गया, मैं शरीर छोड़कर जाने वाला हूं। तुम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना, लड़ाई झगड़ा न करना, संगत की सेवा करना, ए बच्चा साधना करना। लेकिन जब कबीर साहब ने ये कहा कि मेरा समय पूरा हो गया, मैं जाने वाला हूं, तो घर में भी कोई कह दे भाई कल मैं चला जाऊंगा, तो लोग जाने के पहले ही लोग रोने लगते हैं। सारी संगत रोने लगी, अरे गुरु महाराज आप मत जाइएगा, चले जाएंगे, कौन सत्संग सुनाएगा, कौन नाम देगा, कौन ये संगत का सेवा कराएगा, आप मत जाइए। प्रेमी रोने लगे। जब रोने लगे तो ये तो दयालु पुरुष है, इनका हृदय गर्वित हो गया। ऐ प्रेमियों, कबीर साहब प्रेमियों का रोना देखकर कबीर साहब का हृदय गर्वित हो गया। करे प्रेमियों क्यों रो रहे हैं? अरे मैं अगर चला भी जाऊंगा तो फिर आ जाऊंगा। तो प्रेमियों ने सवाल किया, हुजूर आप आ तो जाएंगे लेकिन अब इस शरीर में तो नहीं आएंगे, अब दूसरे शरीर में आएंगे, हम आपको पहचान नहीं पाएंगे। कबीर साहब ने कहा, अच्छा पहचान नहीं पाओगे तो चलो मैं अपनी पहचान आज ही बताता हूँ। तो स्वयं कबीर साहब संगत के सामने अपनी पहचान बताए हैं। कबीर मंसूर किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ऐ मेरे भाई बहनों, कबीर साहब कह रहे हैं कि घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। काशी नगरी मुक्ति का नाका, तहाँ हम जाग्या रचावेंगे। घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। मैं काशी में यज्ञ करूंगा जब आऊंगा तो समझ लेना कि कबीर साहब आ गए। अच्छा इससे न समझ में आए तो कबीर साहब ने और पहचान बताया कि 4 बाण 36 जाति में, घर घर अलख जगावेंगे। घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। देखो प्रेमियों, जब मैं आऊंगा तो घर घर जो है अलग जगाने की बात संदेशा सुनाऊंगा, तो समझ लेना कि मैं आ गया हूँ। अगर इससे भी ना समझ में आए तो ऐ प्रेमियों, अभी आया हूँ तो मैं साहब नाम लेकर आया हूँ, अब आऊंगा तो साहब नाम नहीं, मैं गुरु नाम लेकर आऊंगा। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु नाम का डंका लेकर घर घर ढोल बजावेंगे। घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। कबीर साहब ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो घर घर ढोल बजेगा। तो अभी कबीर पंथ वाले बेचारे लोग धोखा पड़े हैं, बहुत लोग पड़े हैं।
सोच रहे हैं कि हमारे कबीर साहब आएंगे तो घर घर ढोलक बजेगा। अरे वो ढोलक खजड़ी ढोलक नहीं, ये मनुष्य शरीर है, ये ढोलक है। ये मनुष्य शरीर क्या है? ये मनुष्य शरीर क्या है? सब लोग बोले मनुष्य शरीर क्या है? ये ढोलक है। इसी मनुष्य शरीर को किसी ने नाव कहा, किसी ने मंदिर कहा, मस्जिद कहा, मकान कहा, और किसी ने ढोलक कहा, और बाबा जय गुरुदेव ने तो इस मनुष्य शरीर को दीपक कहा। क्या कहा? दीपक। बाबा जय गुरुदेव ने कहा। इसलिए प्रेमियों, अभी लोग कबीर पंथ वाले सोच रहे हैं हमारे कबीर साहब आएंगे तो ढोलक बजेगा, और ढोलक बज रहा है। ये जो गांव-गांव में जो ये ढोलक बज रहा है, संदेश दिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में संगत के प्रेमी जाकर के सुना रहे हैं, यही बात है। फिर समझने की बात, कबीर साहब ने कहा, रे बच्चा, अगर इससे भी न समझ पाओ तो चलो मैं और पहचान देता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि धूम निशान तो पगड़ बाजे, ऊपर चढ़ी शब्द सुनावेंगे, घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। अगर इससे भी ना पहचान पाए तो चलो, कबीर साहब अपनी पहचान दे रहे हैं कि लाख मध्य के हेर फेर में डूबत हंसा बचावेंगे, घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। लाखन की कौन कहे, कोटि न हमें जनावेंगे, घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आऊंगे। कबीर साहब ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो मुझको कौन पहचानेगा? धर्मदास जैसे जो सच्चा प्रेमी होगा वो मुझको देखते ही पहचान जाएगा। कबीर साहब अंतिम कड़ी में कह रहे हैं कि धर्मदास जो आदि समय वही हमें पहचानेंगे, घबराई हो मत हंसा, हम फिर से आवेंगे। कबीर साहब आए और शरीर छोड़कर गए। बाबा जय गुरुदेव जब आए तो बाबा जय गुरुदेव कबीर साहब की एक एक बड़ी जो पहचान बताए थे, बाबा जय गुरुदेव पर टैली हुआ। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव की गुरु नाम बाबा जय गुरुदेव ने कराए। सत्संग सुनाते हुए बाबा जी ने कहा, हे बच्चा, मैं मूल नाम तो गुरु नाम लिया हूँ, लेकिन गुरु नाम के आगे जय और गुरु नाम के पीछे जो देव लगाया हूँ प्रेमियों, यह सम्मान सूचक है। जैसे आपके घर में किसी का नाम गोपाल हो, आप उसको मर्यादा में बुलाओगे तो श्री गोपाल जी कहोगे, नाम के आगे श्री लगा दिया, नाम के पीछे जी लगा दिया, ये सम्मान सूचक है। ऐसे ही गुरु तो मूल शक्ति का नाम है, और गुरु नाम के आगे जय और गुरु नाम के पीछे देव, हो गया जय गुरु देव। बाबा जी ने कहा इस बात को, बाबा जी ने कहा जो आसमानी आवाज आ रही है उसको जो बता दे, लखा दे, ऐ प्रेमियों, अरे वही कबीर है, वही कबीर है जो आसमानी आवाज को लखा दे। तो बोलो बाबा जी बताए कि नहीं बताए? कबीर साहब की भविष्यवाणी जो पहचान की थी बाबा जय गुरुदेव पर टहली की प्रेमियों, और बाबा जी भी कहे, बच्चा, ये धरती पर सज्जू लगाने में 400 साल रहना पड़ेगा तो रहूंगा, सज्जू लगाऊंगा। ए बच्चा, ये सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी करना पड़े करूंगा, लेकिन सज्जू लगाऊंगा। क्या पहचान पाओगे? बोलो बाबा जी कहे कि नहीं कहे? तो विचार करो, बाबा जी पहचान देकर गए हैं, आप पहचान कैसे करोगे? देखो प्रेमियों, आपको पहचान कैसे पाओगे? अगर आपके अंदर ज्ञान है, विवेक है, तो आप पहचान लो, नहीं तो एक बात तो है, आप पहचानो या मत पहचानो, लेकिन अगर जो आया है गुरु का काम करने के लिए, बोलो वो अपना पहचान देगा कि नहीं देगा? देगा। बाबा जी आए तो अपना पहचान दिए, महाराज जी आए तो अपना पहचान दे रहे हैं प्रेमियों।
आप चलो देखो, उनके नजदीक में जाओगे तब पता चलेगा वो साधारण इंसान नहीं है जैसे हम और आप समझ रहे हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष का काम महापुरुष ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए प्यारे मेरे भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी जो भी ये काम कर रहे हैं, गांव गोद लेकर के, आज जिला गोद लेकर के, न्याय पंचायत गोद लेकर, अरे प्रेमियों, अरे इस गोद लेने में हम सब लोगों को निकलकर और गुरु महाराज जी के काम को करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, आज ये इसकी जरूरत है। प्रेमियों, गांव गांव में प्रचार की जरूरत है। हम सभी प्रेमियों को यानी गांव में यानी जा करके प्रचार करना, लोगों को बताना, जैसा कि आज पूज्य महाराज जी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। इसलिए पूज्य महाराज जी का हुक्म है कि गांव गोद लेकर के और गुरु महाराज जी के संदेश को आज जन जन के कान में, पूरे हिंदुस्तान में, संपूर्ण जग जहान में यह सत्संग संदेश देना यह बहुत जरूरी है। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की इस संदेश को आज ये लोगों के कानों तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। प्रेमियों, वक्त आगे का खतरनाक है, कुदरत नाराज है, सजा देने जा रही है। तरह तरह की नई नई लाइलाज बीमारियां, तूफान, भूकंप, दैवीय आपदाओं से देश और दुनिया में हाहाकार मचने जा रहा। त्राहिमाम 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 मचेगा। अरे प्रेमियों, अभी क्या देख रहे हो? अभी ये कोरोना जो आया, अरे कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना का बाप डरोना और डरोना का बाप मरोना आएगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा है, अगर ये दुनिया वाले बात मान गए तो कुदरत की जो है चपेट से बच जाओगे, नहीं मानोगे तो कुदरत का जो है ऐसा खेल होगा, पूरे देश दुनिया में त्राहिमाम मचेगा। इसलिए प्रेमियों, लाइलाज बीमारियां, जानलेवा बीमारियां, भूकंप, तूफान, लड़ाई झगड़ों से पूरे देश दुनिया में त्राहिमाम मचने जा रहा। सावधान हो जाओ ग्रामवासियों, सावधान हो जाओ मेरे प्यारे भाई बहनों। बाबा जय गुरुदेव के वचन को मान जाओ, भला होगा। नहीं मानोगे तो होगा क्या? इसको भी सुनो, किताबों में पढ़ते हो कि साधु अवाज्ञा कर फल ऐसा और जय नगर अनाथ कर। विचार करो, अगर बाबा जी की बात दुनिया वाले नहीं माने तो ऐ प्रेमियों, आगे तो ऐसा कुदरती कोहराम मचेगा कि पूरे दुनिया में खेल होगा ऐसा। अरे लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा। घर घर में लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। यार जमाना बदलेगा और कहें जय गुरुदेव, पुकार जमाना बदलेगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमको आपको यह बात पर विचार करना है। ये अनमोल मानव जिंदगी मिली है, बड़े भाग से मिली है और बड़े भाग से सद्गुरु मिले हैं, बड़े भाग से नामदान मिला है, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। अरे प्रेमियों, तभी तो लिखा है कि बड़े भाग्य मिले ही सत्संगा और भी नहीं प्रयास हो तो भवे। अब देखो रामायण लोग पढ़ते हैं, रामायण बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग क्या क्या कह देते हैं कि साफ काल्पनिक है। अरे जिस किताब को जो मास्टर, जो महापुरुष लिखते हैं, जिस किताब को अगर वो महापुरुष चले गए तो उसी दर्जे का महापुरुष मौजूदा आपको मिलेंगे, वो किताब को समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ सकते। अच्छा, बीए का किताब हो, बीए का, एमए का, तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर साहब पढ़ा देंगे? बोलो भाई, नहीं पढ़ा। वो डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, अब इंग्लिश सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है, अब अंग्रेजी जो नहीं पढ़े वो क्या पढ़ाएंगे? अरे रामायण की जो चौपाई का एक भी माई का लाल अर्थ कोई दुनिया में नहीं लगा सकता जब तक वो स्वामी जी के दर्जे का मौजूदा महात्मा न मिले, वो न बतावे, वो न समझावे, वो आप कभी समझ नहीं सकते। स्वामी जी महाराज 2003 में जब काफिला लेकर के जो है
अब चले थे, यही बनारस में तो समापन हुआ। लेकिन जब गोरखपुर में काफिला स्वामी जी का गया तो बड़ी लंबी लाइन थी। तो गोरखपुर जिले का कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, एसपी साहब, ये सब अधिकारी बिल्कुल लोग देख रहे थे। काफिले में एक लड़की साइकिल चलाती हुई जा रही थी। तो कलेक्टर साहब ने कहा, बच्ची सुनो सुनो। तो रुक गई। हाँ बोलिए अंकल जी, क्या कह रहे हैं? तू कहां से आ रही हो? तो लड़की बोली कि मैं बॉम्बे से साइकिल चलाकर मथुरा आई हूं और मथुरा से हम बाबा जय गुरुदेव के साथ काफिला में चल रही हूँ और इसी तरह से मैं बनारस होते हुए फिर हम बॉम्बे चली जाऊंगी। कलेक्टर साहब तो कलम डाल रही है, कहीं इतना साइकिल चला रही हो, कितना पढ़ी लिखी हो? लड़की बोली मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। कलेक्टर साहब ने कहा रामायण पढ़ी हो? नहीं अंकल जी, रामायण नहीं पढ़ी हूँ। रामायण पढ़ो, जाओ समझो, देखो क्या लिखा है। तुम एक नारी हो, पढ़ी लिखी हो और फिर भी महात्मा के पीछे जा रही हो। एक महात्मा नारियों के लिए कितना गलत शब्द लिख दिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के। तो फिर तुम भी नारी होकर के जा रही हो। जाओ कलेक्टर साहब, यह बात उस लड़की से कहे, लड़की का रोंगटा खड़ा हो गया। वो बोली अंकल जी, हमारे गुरु महाराज इस चौपाई का अर्थ ये नहीं बताते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे गुरु जी क्या अर्थ बताते हैं? जो रामायण नहीं पढ़ी है वो लड़की जवाब दे रही है। लड़की बोली ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, हमारे गुरु जी इसका अर्थ दूसरा बताते हैं। तो क्या बताते हैं बताओ बच्ची? लड़की अर्थ बता रही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और लड़की बता रही है कि हमारे गुरुजी ने कहा, इस मनुष्य शरीर को ढोलक कहा। गोस्वामी जी ने मनुष्य शरीर को ढोलक कहा और इस मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा बैठी है वो मन है, मन गंवार है। मन को गंवार कहा, शरीर को ढोलक कहा उन्होंने। ढोल गंवार शूद्र, इस शरीर से जो नीच कर्म होता है यही शूद्रता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें जो 9 इंद्रियां हैं ये नारी है। ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने होता है जानना, क्षेत्रीय भाषा है। ताड़न माने होता है जानना, प्रताड़न माने मारना होता है। इसलिए प्रेमियों, अब वो लड़की जब बताई, वो हमारे गुरुजी ने ऐसा अर्थ बताया, तब तो अब वो कलेक्टर साहब ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, भाई तुम्हारे गुरुजी तो बहुत अच्छी बात बताए, चलो ठीक है सत्संग में चला जाएगा, सत्संग सुना जाएगा, गुरुजी का सत्संग जहाँ होगा सुना जाएगा। तो लोगों ने उनके वचनों को सुने और काफी प्रभावित हुए। कहने का मतलब यह है कि रामायण की चौपाई का अर्थ वही बता सकता है जो गोस्वामी जी के दर्जे का महात्मा हो। जब मौजूदा महात्मा वो मिलेंगे, वो समझाएंगे, तब समझ में आएगा। इसलिए भाई बहनों, हमें आपको चाहिए कि समय के सच्चे सदगुरु की तलाश करें और वही जो है जो अर्थ बताएंगे तब समझ में आएगा। एक एक चौपाइयां हैं जिसका अर्थ का लोग अनर्थ कर देते हैं। अरे अपने जानते नहीं, कोई जानकार बता रहा है उनकी बात मानते नहीं, कैसे समझ में आएगा? इसलिए भाई बहनों, आप चलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज का सत्संग सुने और उनके सत्संग सुनेंगे, उसमें आपके सवालों का जवाब आएगा। आप जो हृदय में सवाल लेकर बैठोगे वो जवाब दे देंगे, आपको बोध हो जाएगा। अरे लेना न देना, एक बार चलकर ऐसे दिव्य महापुरुष को आजमा लेना। महात्मा दया करते हैं,
महात्मा हमेशा आपके यानी सवालों का जवाब देते हैं। महात्मा कभी किसी बात से गुमराह नहीं करते हैं। इसलिए प्रेमियों अवश्य ही आइए और सत्संग के वचन सुनकर लाभ उठाइए। जय गुरुदेव।